देवी कवचम। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्म ऋषि अनुष्टुप छंद चामुंडा देवता अंगन्यासोक्त मात्रो बीजम दिग्बंदे देवतास्तवम श्री जगदम्बा प्रत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोग। ओम नमः चंडिकाय। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो संसार में परम गोपनीय हो तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला हो, जो आपने अब तक किसी दूसरे के सामने प्रकट न किया हो, ऐसा कोई उपाय मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मान, ऐसा साधन तो केवल देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय है, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए गए हैं। पहला नाम देवी शैलपुत्री है। दूसरी मूर्ति का नाम देवी ब्रह्मचारिणी है। तीसरा स्वरूप देवी चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को देवी कुष्मांडा कहते हैं। पांचवी दुर्गा का नाम देवी स्कंद माता है। देवी का छठा स्वरूप कात्यायनी है। सातवीं कालरात्रि है। आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार के भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण को प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर उनके लिए कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निस्संदेह ही रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है। वाराही देवी भैंसे पर सवारी करती हैं। इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ के ऊपर अपना आसन जमाती हैं। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजती हैं। हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इसके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त और नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं। भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूषल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल, उत्तम सारंग, धनुष एवं अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना, देवताओं का कल्याण करना ही उनके शस्त्र धारण करने का एकमात्र उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करती हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति। दक्षिण दिशा में देवी वाराही। नेतृत्व कोण में खड़क धारिणी देवी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी। वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मृगवाहिनी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी। ईशान में देवी शूल धारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी देवी, नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे की ओर से मेरी रक्षा करे। विजया देवी पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में देवी अजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता देवी मेरी रक्षा करे। उद्योतनी देवी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरे मस्तक की रक्षा करे। ललाट में मालाधारी देवी रक्षा करे। यशस्विनी देवी मेरे बाहों का संरक्षण करे। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य में देवी शंखिनी,
कानों में द्वार वासिनी देवी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की, भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और देवी चर्चिका ऊपर के होठ में रक्षा करे। नीचे के होठ में देवी अमृत कला और जीभ में देवी सरस्वती रक्षा करें। देवी कौमारी दांतों की और चंडिका देवी कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घंटी की महामाया तालू में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोडी की देवी सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करे। कंठ के भारी भाग की देवी नीलग्रीवा और कंठ की नली में देवी नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरे दोनों भुजाओं की वज्र धारणी देवी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी, उंगलियों में अंबिका देवी रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी मेरी कुक्षी यानी पेट की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की। शोक विनाशिनी देवी मेरे मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूल धारिणी देवी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गुहा भाग की देवी गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना कामिका लिंग की रक्षा करे। महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी देवी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंगी दोनों घुटियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में, तलवासिनी देवी पैरों के तलवों में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की और उदर्व केशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावली के छिद्रों में कोबेरी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेदे की रक्षा करे। आतों की कालरात्रि, पित्त की मुकुटेश्वरी देवी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी, कफ में देवी चूड़ामणि स्थित होकर रक्षा करे। नखों के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी शस्त्र से भेदन न किया जा सकता हो, वो अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्माणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छत्रेश्वरी आप मेरी छाया की रक्षा करे। धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र को धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, वयान, समान, उदान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली देवी भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे। मेरे सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा सदैव नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। चक्राणी चक्र को धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन, विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें। भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेमकरी देवी रक्षा करे। राज दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे। सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया हो, अतएव जो रक्षा से रहित हो, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम पाप विनाशिनी और विजय विलासिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है। संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह वस्तु उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य प्राप्त होती है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को नियम के साथ इसका पठन पाठन करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में कहीं पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अब मृत्यु से रहित होकर 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक, कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं। कनीर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष
सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष, अही, फेन और तेल के संयोग से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सब प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। पृथ्वी पर जितने भी अभिचारक प्रयोग, मारण, मोहन, वशीकरण, इस प्रकार के जितने भी यंत्र मंत्र होते हैं, वे सब कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले निम्न कोटि के देवता, कुल देवता, कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए हुए मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी मनुष्य को राज्य में सम्मान की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य की तेज को वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडिका का पाठ करता है, उसका जब तक वन पर्वत कानन आदि इस पृथ्वी पर टिके रहते हैं, जब तक यहाँ पुत्र पुत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है, फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता हुआ कल्याणमय शंकर के साथ आनंद का भागी होता है।